हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, इसकी पिछली वॉल्यूम में हमने डांस ऑफ द यूनक्स किया है। हमारी वो पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आइए चलते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों पर। दोस्तों, ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें डांस ऑफ द यूनक्स से जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस प्रकार हैं। इन द पोएम डांस ऑफ द यूनक्स, वेयर वर द यूनक्स डांसिंग? इस पोएम में यूनक्स कहाँ डांस कर रहे थे? बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री, बीनीथ द अमलटास ट्री, अंडर द ग्रीन वुड्स, इन द फॉरेस्ट। दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो यूनक्स हैं वो बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री डांस कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट इज द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स विच वर। अब इसमें दोस्तों यूनक्स के सॉन्ग्स की थीम पूछी गई है कि उनके सॉन्ग्स किस टॉपिक से रिलेटेड थे। रोमांटिक सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग्स, मेलंकली सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था कि वो मेलंकली सॉन्ग्स गा रहे थे, यानी कि वो उदासी भरे और निराशापूर्ण सॉन्ग्स गा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। दोस्तों, 2011 के बाद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने इंग्लिश का पेपर 2013 में लिया था, जो कि इस प्रकार है। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द अटायर ऑफ द यूनक्स इन कमला दास पोएम डांस ऑफ द यूनक्स? यानी कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक्स में इनमें से कौन सी चीज़ उन यूनक्स की वेशभूषा का पार्ट नहीं थी? मतलब इन सब चीज़ों में से उन्होंने क्या नहीं पहना हुआ था? वाइट स्कर्ट्स, ये आप जानते हैं कि उन्होंने वाइट स्कर्ट्स पहनी हुई थी। हैवी सिल्वर ज्वेलरी, जिंगलिंग एंकलेट्स, आपको ये भी पता है कि उन्होंने एंकलेट्स पहनी हुई थी जिनसे जिंगलिंग साउंड आ रही थी। ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, और उन्होंने अपनी चीक्स पर ग्रीन टैटूज लगा रखे थे। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैवी सिल्वर ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इसमें नोट आ जाता है तो आप नोट को पहले ही अंडरलाइन कर लिया कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में परेशानी ना हो। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नोट पे ध्यान नहीं देते, और वो उन्होंने सबसे पहले ऊपर वाइट स्कर्ट्स देखा और वाइट स्कर्ट्स पे ही उन्होंने टिक लगा दिया, नीचे वाले ऑप्शंस पर वो जाते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है और सोच समझकर ही उसके आंसर को टिक करना है। Next is, though the dance of the eunuchs in Kamala Das' poem by the same name was loud and frenzied, their songs were। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक्स में जो यूनक्स थे वो बहुत ज़ोर शोर से और बहुत उत्साह के साथ डांस कर रहे थे। उनके सॉन्ग्स किस बारे में थे? ऑप्शंस हैं एन्चेंटिंग एंड सूदिंग, क्या उनके सॉन्ग्स बहुत ही आकर्षित करने वाले और बहुत ही सुकून देने वाले थे? नंबर 2, स्पिरिचुअल एंड पीसफुल, क्या वह बहुत ही आध्यात्मिक और शांति प्रदान करने वाले थे? नंबर 3, सैड एंड मेलेंकली, क्या वह उदासी से भरे और निराशापूर्ण थे? नंबर 4, ओ फेरीज एंड एल्स, क्या वह परियों और बोने फरिश्तों से रिलेटेड थे? तो दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैड एंड मेलेंकली। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Despite the visual richness of the poem Dance of the Eunuchs, Kamala Das creates an atmosphere of। अब दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि हालांकि डांस ऑफ द यूनक्स में कमला दास ने बहुत ही सुंदर दृश्यों को दिखाया है, जैसे गुलमोहर ट्री के ऊपर लाल लाल फूल लगे हुए हैं, उनके गालों के ऊपर ग्रीन कलर के टैटूज लगे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे और बड़े सब उनका डांस देख रहे हैं, बारिश आ रही है, उनकी पायजेब से झनकार की आवाज़ आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद कमला दास ने अपनी कविता में किस तरह का वातावरण प्रस्तुत किया है? नंबर 1, ग्लूम एंड डिप्रेशन, बहुत ही अंधकारपूर्ण और निराशा से भरा हुआ। नंबर 2, ओवर पावरिंग हिलेरिटी, अत्यधिक खुशी से भरा हुआ। जॉय एंड प्लेजेंटनेस, बहुत ही खुशनुमा और सुहावना मौसम। नंबर 4, लाइट ग्लैडनेस, यानी हल्की फुल्की खुशी वाला। तो दोस्तों, ये आप सभी समझ गए होंगे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज़ ग्लूम एंड डिप्रेशन। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पर।
दोस्तों यह 2015 का पेपर है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। वेयर वर द यूनक्स डांसिंग इन कमला दास पोएम द डांस ऑफ द यूनक्स। कमला दास की पोएम द डांस ऑफ द यूनक्स में यूनक्स कहाँ डांस कर रहे थे? एमिस्ट द फ्यूनरल पायर्स, चिताओं के बीच में, अंडर द फियरी गुलमोहर, आग लगाने वाले गुलमोहर के नीचे, इन द गार्डन, गार्डन में, बाय द रिवर साइड, या फिर दरिया के किनारे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इम्पैशन्ड डांसिंग ऑफ द यूनक्स रिफ्लेक्ट इन कमला दास पोएम। कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक्स में यूनक्स का बिना मन के, बिना किसी पैशन के किया गया डांस क्या प्रदर्शित करता है? नंबर 1 देयर इनर एम्प्टीनेस एंड मेलंकली, उनके अंदर के खालीपन और उदासी को। नंबर 2 देयर फर्वर एंड देयर गस्टो, उनके जोश और उत्साह को। नंबर 3 देयर अनक्वेंचिंग ज़ील एंड एंथुजियाज्म, उनके कभी ना बुझने वाले जोश और उत्साह को। देयर हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, उनकी खुशी और संतुष्टि को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देयर इनर एम्प्टीनेस एंड मेलंकली। तो ये हमारा दोस्तों 2015 का पेपर ख़त्म हो गया है। अब हम 2018 में पूछे गए प्रश्नों पर चलते हैं। दोस्तों इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 44 पर। द राइदिंग ऑफ यूनक्स इन वेकेंट एक्सटेसी इन द डांस ऑफ द यूनक्स अलूड्स टू देयर। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि डांस ऑफ द यूनक्स में उन यूनक्स का खाली परमानंद में दर्द से कराहना किस बात की ओर संकेत करता है? आइए चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। नंबर 1 कंटेंटमेंट इन लाइफ, जीवन में संतुष्टि की ओर। नंबर 2 इमोशनल ब्लैंकनेस, भावनाओं की रिक्तता की ओर। नंबर 3 फिजिकल एजिलिटी, शारीरिक कमजोरी की ओर। नंबर 4 ज़ील एंड एंथुजियाज्म, जोश और उत्साह की ओर। दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इमोशनल ब्लैंकनेस। यह उनकी भावनाओं के खालीपन की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 45 इज कमला दास इन हर पोएम डांस ऑफ द यूनक्स सेट्स अप अ कंट्रास्ट बिटवीन। कमला दास ने अपनी पोएम डांस ऑफ द यूनक्स में किन 2 चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट यानी विरोधाभास उत्पन्न किया है? नंबर 1 ग्रीनरी एंड डेल्यूज, यानी हरियाली और बाढ़ के बीच। नंबर 2 एक्सटेसी एंड स्टेरिलिटी, परमानंद और बांझपन के बीच। नंबर 3 मर्थ एंड ग्ली, खुशी और प्रसन्नता के बीच। नंबर 4 हीट एंड डस्ट, अग्नि और धूल के बीच। तो दोस्तों यहाँ पे उसने कंट्रास्ट उत्पन्न किया है एक्सटेसी एंड स्टेरिलिटी के बीच कि एक तरफ तो विश्व की अन्य औरतों के पास परमानंद है और दूसरी तरफ उन यूनक्स के जीवन में बांझपन है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट डिड द यूनक्स नॉट सिंग अबाउट एज दे डांस्ड इन कमला दास पोएम ऑन देम। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि कमला दास की पोएम में जो यूनक्स हैं वो डांस करते हुए किस विषय में गाना नहीं गा रहे हैं? नंबर 1 लवर्स डाइंग, ये आपको पता है कि लवर्स डाइंग के विषय में वो गा रहे थे। चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न भी उनके गानों का विषय था। मेलंक्लिक थिंग्स, उदासी भरी थीम। और नंबर 4 बेटर टाइम्स टू कम, आने वाले अच्छे समय के लिए। तो दोस्तों यहाँ आपको पता है कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि भविष्य के अच्छे दिनों के लिए उनके गानों में कोई स्थान नहीं था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। दोस्तों ये हमारा लास्ट पेपर है 2022 का। इसमें एक ही प्रश्न पूछा गया था। आइए चलते हैं इस प्रश्न पर। इन कमला दास डांस ऑफ द यूनक्स आर कंपेयर टू हाफ बंट लॉग्स, दिस रिवील्स देयर। कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक्स में जो यूनक्स हैं उनकी कंपैरिजन हाफ बंट लॉग्स यानी अध जली लकड़ी के टुकड़ों से की गई है। यह चीज़ उन यूनक्स के बारे में क्या प्रदर्शित करता है? नंबर 1 एंग्विश, हेल्पलेसनेस एंड स्टेरिलिटी, उनके अंदर का आक्रोश, उनकी मजबूरी और उनका बांझपन। नंबर 2 चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, वे बच्चे जिन्हें बिना पैदा किए छोड़ दिया जाता है। नंबर 3 जॉय स्टेट एज दे सिंग डांस एंड बैग, जब वो
गा रहे थे, डांस कर रहे थे और भीख मांग रहे थे, उस दौरान उनकी खुशी की स्थिति। नंबर 4 कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि। तो दोस्तों उनकी कंपैरिजन जब कमला दास ने हाफ बंट लोग से की है तो वह उनके अंदर के आक्रोश को, उनकी मजबूरी को और उनके बांझपन को शो करती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा डांस ऑफ द यूनक्स पोएम कंप्लीट हो जाती है पूरी तरह से। दोस्तों यदि आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई है, कोई प्रश्न समझ नहीं आया या फिर मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य मिलेगा। और दोस्तों आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा है और दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट्स कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।